Hello friends, how are you all? I hope you all are good. My name is Poonam. Welcome back to our channel English सीखो। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। इससे पहले जो मैंने वीडियो भी बनाई थी उससे पहले आपको बता चुकी हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, उसके सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं, उसकी पहचान क्या है। ठीक है, तो आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले ये जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इससे पहले आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो मैंने डिटेल में वीडियो बनाई आप उसको देखिए। वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद जब आप ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। फ्रेंड्स, हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया है, पास्ट टेंस भी कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज के साथ। तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले वो वीडियोज़ भी देख लें, उसके बाद आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस बहुत ईजी लगेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम पर मिलती रहेंगी। तो अब आप हमारे साथ फेसबुक या फिर टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है उसकी जो सेंटेंसेस होते हैं किस तरह से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। तो जो सेंटेंसेस होते हैं फ्यूचर परफेक्ट के, उनका एंड होता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, आया होगा, गया होगा, इस तरह से ली होगी, दी होगी, की होगी, मतलब जिनके एंड में गा आ रहा है ना, होगा, होगी, होगे। तो इस तरह से एंड होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस। अब परफेक्ट मतलब जो काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो हम जब काम कंप्लीट हो जाता है तो हम बोलते हैं कि वो हो चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव का फॉर्मूला आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद विल हैव, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब का काम करी है। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट में सिर्फ विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव हमारी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर आने वाली है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सेंटेंस हम देखते हैं। मोहन यह किताब पढ़ चुका होगा। किस तरह से चुका होगा, काम तो हो चुका है लेकिन बात हो रही है पढ़ चुका होगा। ठीक है, किस तरह से, सबसे पहले सब्जेक्ट है मोहन। ठीक है, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, तो विल हैव, विल हैव। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो सारे सब्जेक्ट के साथ हमें विल हैव का यूज करना है। ठीक है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, हैज हैव। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में क्या था, पास्ट परफेक्ट में भी हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब थी हैड। तो मतलब जब एक हेल्पिंग वर्ब है तो सारे सब्जेक्ट के साथ वही हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सभी के साथ विल हैव। अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड। ठीक है, यहाँ पर रीड फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसकी सेम होती है, इसे हम रेड पढ़ते हैं, स्पेलिंग सेम होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, यह किताब, तो दिस बुक। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट। अब हमें अगर इसे नेगेटिव बनाना हो, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव अगर बनाना हो, तो किस तरह से बनाना है, फॉर्मूला उसके लिए है, उसको देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट है, ध्यान से देखिए, विल नॉट हैव। ये थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है जो शो करता है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। ऊपर विल हैव था अफर्मेटिव में और इसमें विल नॉट हैव, यानी कि नॉट आ रहा है विल और हैव के बीच में, है ना। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट सेम है। अब यहाँ पर इसे अगर हमें नेगेटिव बनाना हो कि मोहन यह किताब नहीं पढ़ चुका होगा, ये काम नहीं पढ़ चुका होगा, नहीं हुआ होगा, है ना। किस तरह से, मोहन will not have, आपको बता चुकी हूँ will not have, है ना, नेगेटिव सेंटेंस है। read this book। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस है
वे दिल्ली पहुंच चुके होंगे। किस तरह से होगा? पहुंच चुके होंगे, ये क्या है? पहचान है। वे क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, तो दे। उसके बाद विल हैव, तो विल हैव। अब यहाँ पर पहुंचना, पहुंचने को बोलते हैं रीच। इसकी हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो रीच का जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है वो सेम होता है, रीच्ड। ठीक है, विल हैव रीच्ड, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एट, यहाँ होगा एट दिल्ली। ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस। इसे हम नेगेटिव बना लेते हैं, वे दिल्ली नहीं पहुंच चुके होंगे। ठीक है, किस तरह से बनेगा? दे विल, यहां पर नॉट आ जाएगा क्योंकि ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस, नॉट हैव। ठीक है, रीच्ड एट दिल्ली, वे दिल्ली नहीं पहुंच चुके होंगे। दे विल नॉट हैव रीच्ड एट दिल्ली। यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है, चोर पुलिस स्टेशन से भाग चुका होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर सब्जेक्ट देखना है, चोर। ठीक है, सब्जेक्ट है चोर, तो किस तरह से? सबसे पहले द थीफ। ठीक है, अब यहाँ पर विल हैव, विल हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर भागना हमारा मेन वर्ब है, तो रन अवे। ठीक है, इसका जो फर्स्ट फॉर्म है रन, सेकंड फॉर्म रैन और थर्ड फॉर्म रन होती है। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म रन। अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट देखते हैं, कहाँ से? पुलिस स्टेशन से, तो फ्रॉम द पुलिस स्टेशन। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट। अब इसी को अगर नेगेटिव भी बनाकर देखें तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर अफर्मेटिव और नेगेटिव का फॉर्मूला बता चुकी हूँ। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर जो सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं, आप इन्हें मुझसे पहले बनाने की कोशिश करें, ताकि आपको समझ आ जाए कि हाँ, आपको समझ आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे नेगेटिव बनाते हैं, तो चोर पुलिस स्टेशन से नहीं भाग चुका होगा। ठीक है, आप सिंपल भी बोल सकते हैं, नहीं भागा होगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि चुका होगा, चुकी होगी ही आए, भागा होगा, लिया होगा, दिया होगा, इस तरह से भी आ सकता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है द थीफ विल नॉट हैव, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, नॉट हैव रन अवे फ्रॉम द पुलिस स्टेशन। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है, वह निबंध लिख चुकी होगी। तो सबसे पहले वह, शी, सब्जेक्ट। ठीक है, अब हमारी हेल्पिंग वर्ब विल हैव, विल हैव। अब यहाँ पर मेन वर्ब है हमारा लिखना, लिखने को बोलते हैं राइट। इसका सेकंड फॉर्म होता है रोट, थर्ड फॉर्म होता है रिटन। ठीक है, तो शी विल हैव रिटन। ठीक है, तो फ्रेंड्स जरूरी नहीं है कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम हो, जैसे यहाँ पर था सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम था। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा नहीं है, सेकंड फॉर्म कभी कभी अलग होती है, थर्ड फॉर्म अलग होती है। तो आपको क्या है, जो हमारे यहाँ पर वर्ब होती हैं, इनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आपने यहाँ पर थर्ड फॉर्म की जगह आपको नहीं पता है थर्ड फॉर्म, आपने फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर लिया या सेकेंड का यूज़ कर लिया, तो आपका सेंटेंस गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सारी फॉर्म्स पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो शी विल हैव रिटन, यहाँ पर क्या है, निबंध, तो शी विल हैव रिटन द ऐसे। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट। अब इसे हमें नेगेटिव बनाना है, तो वह निबंध नहीं
लिख चुकी होगी, ठीक है। या यहाँ पर किस तरह से बनेगा सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट सी विल आ जाएगा, नॉट हैव, क्योंकि नॉट आ जाएगा विल और हैव के बीच में, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी, मैं आपको बता चुकी हूँ इसकी थर्ड फॉर्म है रिटन, और हमारा ऑब्जेक्ट है द ऐसे, ठीक है। शी विल नॉट हैव रिटन द ऐसे, वह निबंध नहीं लिख चुकी होगी, अब ट्रेन स्टेशन पर पहुंच चुकी होगी। तो सबसे पहले द ट्रेन, सब्जेक्ट है द ट्रेन, अब यहां पर विल हैव आएगा, विल हैव। अब यहाँ पर फ्रेंड्स वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर ट्रेन पहुँचना यानी कि पहुँचने को बोलते हैं अराइव। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म अराइव, थर्ड सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी सेम होती है अराइव, ठीक है। तो यहाँ पर हमें थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है अराइव, कहाँ, स्टेशन पर, ऑब्जेक्ट एट द स्टेशन। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट। इसे अगर नेगेटिव बनाना हो कि ट्रेन स्टेशन पर नहीं पहुंच चुकी होगी, तो किस तरह से होगा, कुछ चेंज नहीं, ज़्यादा चेंज नहीं है बहुत ज़्यादा। आपको पता है कि सिर्फ विल और हैव के बीच में नॉट लगाना है, बाकी हमारा सेंटेंस कंप्लीट है, इसी तरह से हमें बनाना है, ठीक है। तो द ट्रेन विल नॉट हैव arrived at the station, है ना। सेम सेंटेंस है द ट्रेन विल हैव, द ट्रेन विल नॉट हैव, बस ये चेंज है यहाँ पर, ठीक है, नॉट आ जाएगा, बाकी अराइव्ड एट स्टेशन एंड अराइव्ड एट द स्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट है वह कॉलेज जा चुकी होगी, तो किस तरह से होगा, शी विल हैव, सी सब्जेक्ट है, विल हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है जाना, तो गो फर्स्ट फॉर्म होती है, यहाँ पर वेंट सेकंड फॉर्म और गॉन हमारी थर्ड फॉर्म है, तो हमें गॉन का यूज करना है यहाँ पर, ठीक है। तो शी विल हैव गॉन, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉलेज, कॉलेज, ये हमारा शी विल हैव गॉन टू कॉलेज। और फ्रेंड्स इसको नेगेटिव बनाते हैं, वह कॉलेज नहीं जा चुकी होगी, या आप बोल सकते हैं नहीं गई होगी, मतलब बोलने के अपने अपने तरीके हिंदी में, या कोई अदर लैंग्वेज है तो वहाँ पर क्या होता है, अलग अलग तरीके होते हैं सबके बोलने के। कोई बोलेगा कि वह कॉलेज जा चुकी, नहीं जा चुकी होगी, कोई बोलेगा वह कॉलेज नहीं गई होगी, तो वो अपना अपना तरीका है। यहाँ पर नेगेटिव किस तरह से बनेगा, सी विल नॉट हैव गॉन टू कॉलेज। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। तो फ्रेंड्स ये था हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट के, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बहुत डिटेल में समझाया है, और इससे भी ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको समझाया है फ्यूचर परफेक्ट की जो वीडियो है वहाँ पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव की, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि फॉर्मूला क्या है इंटेरोगेटिव का। सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड यहाँ आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब जो विल है, विल आएगी, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट और फिर हैव, यानी कि जो विल हैव हमारे पास हेल्पिंग वर्ब थी, वो विल और हैव के बीच में पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद आएगा हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे नेगेटिव में क्या हो रहा था, विल और हैव के बीच में नॉट आ रहा था, इसी तरह इंटेरोगेटिव में विल और हैव के बीच में सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझते हैं। क्या वे मुंबई पहुंच चुके होंगे? तो फ्रेंड्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगी कि जो ये क्वेश्चन है, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, मैं आपको हर वीडियो में बताती आ रही हूँ,
और यहाँ पर भी बता रही हूँ ताकि आपको कभी कंफ्यूज ना हो इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए जहाँ पर आंसर यस या नो में हो, जैसे इसमें है कि क्या वे मुंबई पहुँच चुके होंगे, तो हाँ या ना में आंसर होगा, तो वहाँ पर कोई WH फैमिली का वर्ड नहीं होता है, वहाँ पर हमेशा स्टार्ट होता है हमारी हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है, इंटेरोगेटिव का कोई भी टेंस का सेंटेंस हो, वहाँ पर अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है और क्या स्टार्टिंग में आ रहा है जैसे इसमें है, तो वहाँ पर हमेशा हमारी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसमें भी हमारी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा विल। और अगर क्या बीच में आता है, किसी सेंटेंस के क्या बीच में आता है और वहाँ पर आंसर एक्सप्लेन करना पड़े, तो वहाँ पर हमारा WH फैमिली का वर्ड व्हाट से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर विल, अब आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है दे, ठीक है, विल दे हैव आ जाएगा, हैव। अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें बतानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पहुँचना को हम बोलते हैं रीच, यहाँ पर उसके हमें थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। तो रीच की जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है वो सेम होती है, रीच्ड, ठीक है, रीच्ड। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मुंबई, तो विल दे हैव रीच्ड मुंबई, ठीक है, इस तरह से इसका होगा। अब अगर मैं इसे नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना दूं तो किस तरह से बनेगा। नेगेटिव इंटेरोगेटिव मतलब जहां पर हमें नॉट का यूज़ भी करना है क्योंकि नेगेटिव यूज़ हो गया है ना, और जब हमें क्वेश्चन भी एक साथ ना, नहीं और क्वेश्चन दोनों एक साथ आ जाए, किस तरह से, हम पहले उसका फॉर्मूला समझते हैं। फॉर्मूला देखिए, WH फैमिली का वर्ड आएगा, ठीक है, विल आ जाएगा, उसके बाद हैव, जो कि इंटेरोगेटिव में भी कॉमन था, ठीक है, तीनों ही इसी तरह से WH फैमिली का वर्ड विल सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर चेंज किया है कि सब्जेक्ट के बाद पहले नॉट भी आएगा, उसके बाद आएगा हैव, जबकि इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैव आ रहा था, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, उसके तुरंत बाद हैव आएगा। बाकी सेम है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। इसी सेंटेंस को मैं नेगेटिव बना लेती हूँ क्योंकि अगर मैं और सेंटेंसेस लूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आपको साथ साथ समझाऊंगी तो आपको समझने में भी बहुत आसानी होगी। तो क्या वे मुंबई नहीं पहुँच चुके होंगे, ये हो गया हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो विल आ जाएगा, आपको बता चुकी हूँ कि विल क्यों आना है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर हमारा WH फैमिली का वर्ड नहीं है। अब सब्जेक्ट आ जाएगा दे, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नॉट आएगा क्योंकि ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो नॉट हैव रीच्ड मुंबई, ये इस तरह से होगा, ठीक है, कि विल दे नॉट हैव रीच्ड मुंबई, क्या वे मुंबई नहीं पहुंच चुके होंगे, ठीक है, इस तरह से। अब मैं सेकंड बताऊं, उसने यह खबर कैसे सुनी होगी, तो सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड देखना है कैसे, तो उसके लिए हम लिख लेंगे हाउ, ठीक है। अब विल आ जाएगा क्योंकि विल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, विल। सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट है उसने, तो ही, ठीक है, हैव आ जाएगा। अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, यहाँ पर सुनना, सुनने को बोलते हैं, यहाँ पर हेयर का यूज़ हम करेंगे, और उसकी थर्ड फॉर्म होती है हर्ड, यानी कि उसकी सेकंड और थर्ड जो फॉर्म होती है सेम होती है, हर्ड, ठीक है, ये हमारी मेन वर्ब। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट है यह खबर, ठीक है, तो दिस न्यूज़, हाउ विल ही हैव हर्ड दिस न्यूज़, ठीक है। अब इसे हम नेगेटिव बना लेते हैं, उसने यह खबर कैसे नहीं सुनी होगी, कैसे नहीं सुनी होगी, किस तरह से होगा, हाउ, WH फैमिली का वर्ड आएगा, विल आएगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, नॉट हैव हर्ड दिस न्यूज़, हाउ विल ही नॉट हैव हर्ड दिस न्यूज़,
ठीक है, उसने यह खबर कैसे नहीं सुनी होगी। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है मोहन घर कब आया होगा। तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए जो हमारा WH फैमिली का वर्ड है। ठीक है, तो व्हेन, विल भी हमने लिख लिया क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, विल हैव। ठीक है, तो विल। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सब्जेक्ट पहले आएगा, तो सब्जेक्ट है हमारा मोहन, मोहन। ठीक है, अब आ जाएगा हैव। आप साथ साथ फॉर्मूला भी देखते रहिए। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से ही यहाँ पर हम सेंटेंस बना रहे हैं। तो हैव आ गया। अब यहाँ पर आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यानी कि आया, कम बोलते हैं, तो इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है केम और थर्ड फॉर्म होती है कम। ठीक है, तो हम कम लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। कम हो गया। अब यहाँ पर घर, तो घर के लिए हम एट होम, ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसे नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना लेते हैं। मोहन घर कब नहीं आया होगा, तो ये हो गया नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड व्हेन, विल, क्योंकि विल हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट है मोहन। ठीक है, अब आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद पहले नॉट आएगा। ठीक है, तो नॉट। अब आ जाएगा हैव। मेन वर्ब है हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है कम, उसके बाद ऑब्जेक्ट है एट होम। When will मोहन नॉट हैव कम एट होम। ठीक है, मोहन घर कब नहीं आया होगा, इस तरह से ये बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या शाम ऑफिस जा चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है सेम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, यानी कि यहाँ पर भी हमें यस या नो में आंसर देना है। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, कौन से हेल्पिंग वर्ब से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है विल, विल। अब आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट शाम, शाम आ जाएगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट के बाद हमारा हैव आ गया। वर्ब की यहाँ पर जो थर्ड फॉर्म है वो है जाना, जाने को बोलते हैं गो, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है गॉन। गॉन आ गया। अब क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ऑफिस, तो विल श्याम हैव गॉन टू ऑफिस। ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसे नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना लेते हैं, तो क्या शाम ऑफिस नहीं जा चुका होगा, या फिर हम इसे इस तरह से भी बोल सकते हैं कि नहीं गया होगा। ठीक है, तो बोलने का अपना अपना तरीका है। कैसे, हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट शाम, सब्जेक्ट के बाद नॉट है क्योंकि ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, उसके बाद आ जाएगा हैव। गॉन हमारी थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, टू ऑफिस हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो विल श्याम नॉट हैव गॉन टू ऑफिस। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। तो सेंटेंस क्या है, टीचर ने यह पाठ क्यों पढ़ाया होगा। तो किस तरह से होएगा, सबसे पहले आएगा क्यों, वाई, क्योंकि ये WH फैमिली का वर्ड है। उसके बाद विल आ जाएगा, विल आ गया। अब सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, टीचर, तो द टीचर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद तो हमें किसका यूज करना है, हैव का, क्योंकि विल हैव हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, तो विल हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। उसके बाद आएगा हैव। अब हैव आ गया। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है यहाँ पर, पढ़ाना, पढ़ाने को हमें टीच बोलते हैं, टीच। ठीक है, इसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो सेम होती है, टॉट, तो हमें थर्ड फॉर्म का यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, तो टॉट आ जाएगा। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ठीक है, लास्ट क्या बचा है अब, यह पार्ट। ठीक है, बाकी तो हमारा हो गया कवर। अब यह पार्ट, दिस लेसन, तो वाई विल द टीचर हैव टॉट दिस लेसन। ठीक है, इसे नेगेटिव बना लेते हैं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। टीचर ने यह पाठ क्यों नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है, किस तरह से होगा, वाई विल
द टीचर, क्योंकि द टीचर हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट का यूज़ करना है, नॉट हैव। ठीक है, अब आ जाएगा मेन वर्ब टॉट, टॉट आ जाएगा। अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा, ठीक है, दिस लेसन। ठीक है, ये हो गया हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वे नदी पार कर चुके होंगे। अब अगर आपको ध्यान हो और आपने स्टार्टिंग से वीडियो बहुत ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पर आपको फिर से वही सेंटेंस आया है जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस और फोर्थ सेंटेंस था, उसी तरह से हमारा सिक्स्थ सेंटेंस भी है। किस तरह से, क्या स्टार्टिंग में आ गया और आंसर यस या नो में, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। ठीक है, विल, सब्जेक्ट है हमारा दे, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा हैव। इतना आपका क्लियर है, विल सब्जेक्ट हैव, विल सब्जेक्ट हैव। अब यहाँ पर मेन वर्ब जो आएगी हमारी पार करना, उसको बोलते हैं क्रॉस, उसकी थर्ड फॉर्म होती है क्रॉस्ड। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म क्रॉस्ड। अब आ जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, नदी, तो विल दे हैव क्रॉस्ड द रिवर, क्या वे नदी पार कर चुके होंगे। ठीक है, इसे नेगेटिव भी बना लेते हैं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, यानी कि जहां पर नॉट का यूज भी हो और क्वेश्चन भी पूछा जाए। किस तरह, क्या वे नदी पार नहीं कर चुके होंगे। ठीक है, नहीं लगाने से कितना चेंज हो गया, मतलब सेंटेंस पूरा चेंज हो गया, नेगेटिव इंटेरोगेटिव बन गया है। ठीक है, तो विल दे, यहां पर आ जाएगा नॉट हैव crossed the river, will they not have crossed the river, क्या वे नदी पार नहीं कर चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी कंप्लीट हो गया है, आपको बता दिया गया है फॉर्मूला, और साथ ही आपकी प्रैक्टिस भी हो गई है इन सेंटेंसेस के साथ। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि इतने सारे टेंसेस हैं तो इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद होंगे, ये बहुत इजीली याद हो जाते हैं, बस प्रैक्टिस चाहिए। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ईजिली और लाइफ टाइम के लिए आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आप मेरी बात को फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और इनको ईजिली याद कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी आने वाली वीडियोज़ हैं वो सारी आपको टाइम पर मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।